एक बाइक रेस चल रही है और उसमें आपने सेकंड नंबर वाली बाइक को टेक ओवर किया। तो क्या आप बडीज बता सकते हैं कि आप कौन से नंबर पर हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपने सेकंड नंबर वाली बाइक को टेक ओवर किया, मतलब अब आप सेकंड नंबर पर आ जाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी लगातार 15 दिन तक चलता रहा बिना सोए, कैसे? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। सिंपल है, क्योंकि वो दिन में चल रहा था और रात में सोता था। मैंने कहा आदमी लगातार 15 दिन तक चलता रहा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। यहाँ 4 कप रखे हुए हैं। मैंने इसमें टी डालना शुरू किया, तो क्या आप बडीज बता सकते हैं चारों में से कौन सा कप पहले भरेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कप ए के पास ब्लॉकेज है, तो कप ए नहीं भरेगा। कप सी और डी के पास भी ब्लॉकेज है, तो कप सी और डी भी नहीं भरेंगे। तो सबसे पहले कप बी भरेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वाई जेड की मदर है, लेकिन जेड वाई की डॉटर नहीं है। कैसे? कैसे पॉसिबल है ये? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। सिंपल है, जेड वाई का सन है, मतलब बेटा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक समंदर में एक शिप जा रहा था। शिप से एक सीढ़ी लटकी हुई थी। सीढ़ी में चढ़ने के लिए 8 स्टिक्स लगे हुए थे और हर एक स्टिक के बीच में 1 फीट का गैप था और टोटल सीढ़ी की लंबाई 12 फीट थी। अचानक समंदर से पानी बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते पानी 4 फीट ऊपर आ गया। तो क्या आप बडीज बता सकते हैं सीढ़ी की कितनी स्टिक पानी के अंदर जाएगी? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब पानी बढ़ने लगा तो शिप भी पानी के साथ ऊपर आएगा, मतलब सीढ़ी भी ऊपर आ जाएगी। मतलब एक भी स्टिक पानी के अंदर नहीं जाएगी, सब पानी के साथ ऊपर आएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब आपका थोड़ा एनिमल लॉजिक टेस्ट लेते हैं। अगर कोई जंगली एलिफेंट अचानक आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपका आंसर कमेंट में लिखिए। आप सबसे पहले कोई बड़ा सा पत्थर देखें और फिर पत्थर के पीछे जाके छिप जाएं। एलिफेंट आपको कुछ नहीं करेगा। अब समझ लीजिए आप एक जंगल से जा रहे हैं और एकदम आपके सामने एक बड़ा सा हिप्पो आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप कोई बड़ा सा ट्री देखिए और फौरन उस पर चढ़ जाइए। हिप्पो आपको कुछ नहीं करेगा और थोड़ी देर में वहां से चला जाएगा। अब समझ लीजिए कि उसी जंगल में आगे बढ़ते हुए एकदम से आपके पीछे शहद की मक्खी पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? शहद की मक्खियों से कैसे बचेंगे? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। शहद की मक्खियों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप झाड़ियों के पीछे छिप जाएं और नीचे बैठ जाएं। इस तरह शहद की मक्खी आपको कुछ नहीं करेगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, व्हाट इज बिटवीन स्काई एंड अर्थ? सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज बिटवीन स्काई एंड अर्थ? स्काई एंड अर्थ के बीच में एंड है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
आपका फ्रेंड बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। अचानक आपको आपका फ्रेंड नजर आता है, लेकिन उसके साथ में उसका डुप्लीकेट भी खड़ा होता है। आपने ट्राई किया, कुछ सवाल पूछे, लेकिन डुप्लीकेट को भी सब कुछ पता है। तो दोनों में आपका दोस्त कौन सा है? आपके पास एक बंदूक है और इसमें एक गोली भी है। दोनों के पास भी एक एक बंदूक है और उसमें भी एक एक गोली है। आप बताइए, आप कैसे पता करेंगे कि दोनों में से आपका दोस्त कौन सा है? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप दोनों के ऊपर बंदूक तान लीजिए और बोलिए, मैं समझ गया हूँ कि मेरा दोस्त कौन सा है और मैं नकली वाले पर गोली चलाने वाला हूँ। तुम लोग अपनी बंदूक फेंक दो। ऐसे में आपका दोस्त जरूर बंदूक फेंक देगा, लेकिन जो डुप्लीकेट है वो नहीं फेंकेगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपका दोस्त कौन है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके लेफ्ट हैंड में और 1 + 1 = 3 दोनों में क्या सेम है? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। सिंपल है, दोनों राइट नहीं है। अब बहुत ही मजेदार पहेली आने वाली है। एक अजूबा जंगल था, वहां ना कोई आ सकता था और ना कोई जा सकता था। अब राजू को तो आप जानते ही हैं, जब तक कुछ अतरंगी ना करे उसे मजा नहीं आएगा। तो वो अजूबे जंगल की सैर के लिए निकल पड़ा। वहां पहाड़ों और नदियों के ऊपर से जंगल की सैर कर रहा था। तभी अचानक इसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया और वो क्रैश हो गया। राजू ने फौरन पैराशूट खोल लिया और वो गिरते हुए जंगल की झाड़ियों में आकर फंस गया। किसी तरह से वो झाड़ियों से उतर गया। उसे अलग अलग आवाजें आने लगी और थोड़ी ही देर में उसे जंगली लोगों ने घेर लिया। राजू को वो अपने राजा के पास लेकर गए। अजूबा जंगल में आपकी खुशामदीद। जंगल के कुछ उसूल हैं। इस जंगल में ना कोई आ सकता है और यहाँ से ना कोई जा सकता है। जंगल से बाहर जाने के लिए बस एक ब्रिज है, जिसमें हमारा सिपाही पूरा टाइम पहरेदारी करता है। अगर कोई आने की कोशिश करता है तो उसे वार्निंग दी जाती है, यहाँ मत आइए, वापस चले जाइए। अगर उसने बात सुन लिया और वापस चला गया तो ठीक, अगर वो आगे आया तो हमारा सिपाही उसे मार देता है। उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। ब्रिज को पार करने के लिए 15 मिनट लगते हैं। हमारा सिपाही हर 7 मिनट में बाहर आता है और ब्रिज को देखता है। कोई नहीं दिखता तो अंदर चला जाता है, फिर वापस 7 मिनट बाद बाहर आता है। ब्रिज को पार करना नामुमकिन है। अब आप यहाँ से नहीं भाग सकते। राजू सोचता है, एक तरकीब लगाता है और ब्रिज से भाग जाता है। कैसे? ब्रिज से भागने के लिए तो 15 मिनट लगते हैं और हर 7 मिनट में सिपाही बाहर आता है। फिर राजू भागेगा कैसे? क्या आप बडीज बता सकते हैं? अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज करें और आपका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजू ने जबरदस्त प्लान बनाया। जैसे ही सिपाही हट के अंदर गया, राजू ब्रिज से भागना शुरू कर दिया और 7 मिनट बाद वो पलट गया सिपाही की तरफ। सिपाही ने जब उसे देखा तो वो जंगल की तरफ आता हुआ दिख रहा था। सिपाही ने उसे वार्निंग दी कि जंगल की तरफ मत आओ वरना तुम्हें मार देंगे। राजू बोला ठीक है और वो पलट गया और ब्रिज से फौरन भाग गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद और पहेलियां मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।